अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस साल के अंदर, इस फिस्कल ईयर के अंदर हम 4 माह में 14,802 नई कंपनीज को रजिस्टर्ड होते हुए देख चुके हैं। यानी कि ये जो साल स्टार्ट हुआ है, इस साल के अंदर कुछ ज़्यादा ही बिजनेस फोकस्ड जो है ये ईयर हमने देखा कि ज़्यादा फिस्कल ईयर के अंदर एक रुझान देखा गया। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि तकरीबन 14,802 नई कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई। इट मीन्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं, और फैसिलिटेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट थ्रू SIFC काम कर रही है उसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फिस्कल ईयर के स्टार्ट से ही न्यू पॉलिसीज़, न्यू इम्प्लीमेंटेशंस देखी गई हैं जिसके इम्पैक्ट्स हैं हमारे पास। और साथ साथ जो एक PSDP के हवाले से बात करें, यानी कि यहाँ पर इसके तहत तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन 330.43 बिलियन रुपीस की मंजूरी दी गई है। ये भी बहुत खुशाइन बात है जब हम देखते हैं कि ऐसे पब्लिक के हवाले से जो है वो तरक्याती मंसूबे होते हैं या PSDP की मद में जो है वो रखे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इससे बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल पैदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं। तो आज हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं और डिजिटल मईशत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। डिजिटल मईशत के लिए अवामी यानी कि हम देख सकते हैं निजी शोबे का ताउन ज़रूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रूरी है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी जो है वो हमने देखा है कि क्लीशेज सेट किए गए हैं। और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के लिए चीज़ों को अलाइन किया जाएगा। तो आज हम जब बात कर ही रहे हैं इन तमाम चीज़ों के हवाले से, चाहे हम PSDP के हवाले से बात करें या हम पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट की कोशिशें देखी जा रही हैं, ख़ासकर 2060 के अंदर यानी कि 2030 के अंदर यानी कि 2030 के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके नंबर्स बढ़ चुके होंगे, 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाई जाएगी, जो कि बहुत ही आसानी से मे बी इससे ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि 30 बिलियन डॉलर तो अभी भी हम कर ही रहे हैं इसके करीब में। तो 60 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाई जाएगी। ये एक नई नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मच अवेटेड पॉलिसी है, जिसके लिए काफ़ी हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात वेट कर रहे थे कि एक ऐसी जामिया पॉलिसी आए जिसका एक इम्पैक्ट हो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, कुछ रेवोल्यूशनाइज वे में हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज इससे फ़रोग पाएंगी और कितना ज़्यादा हम चलेंगे शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। सो तमाम चीज़ों पे बात भी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वतन अजीज में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP मुल्की मईशत की तरक्की, रोजगार के फरोग और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक जुलाई था अक्टूबर के दौरान 330.43 अरब रुपए यानी 33% फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि मजमूई बजट 1 ट्रिलियन रुपए रखा गया था। मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मंजूरियों के मुताबिक वफाकी वजारतों और डिवीजन के लिए 682.26 अरब रुपए के बजट में से 219.2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई और 53.93 अरब रुपए खर्च हुए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के मंसूबों के लिए 226.98 अरब रुपए में से 79.44 अरब रुपए की मंजूरी, जबकि 20 अरब रुपए खर्च किए गए। पावर सेक्टर के लिए 90.76 अरब में से 31.77 अरब रुपए की मंजूरी और 1.86 अरब रुपए खर्च हुए। वाटर रिसोर्सेज के मंसूबों के लिए 133.42 अरब में से 45 अरब रुपए, सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253.23 अरब में से 68 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39.5 अरब रुपए में से 15.74 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। PSDP के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, तालीम, ज़राअत और पानी के शोबों में सरमायाकारी से तवील मुद्दती इस्तेहकाम और माशी सरगर्मियों में इजाफा मुमकिन होगा। हुकूमत की जानिब से सहमाही बुनियादों पर फंड्स की मुनज़्ज़म तकसीम से तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, रफ्तार और तसलसल बरकरार है, जबकि माहिरीन के मुताबिक मौसर अमल दरामद से सनती और तजारती सरगर्मियों में इजाफा, रोजगार के मौक़े की फराहमी और अवामी फलाही मंसूबों में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद है सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम
खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम रिपोर्ट भी आपने देखी है, हम पीएसडीपी के हवाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ कोर्स। इसके अंदर अब हमने देखा है कि इसके तहत तकरीबन तरक्याती मंसूबों के लिए 330.43 अरब डॉलर जो है अरब रुपए रखे गए हैं, इसकी मंजूरी दी गई है। कितना ज़्यादा ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साबित होगा, एक स्टेबिलिटी लाएगा? खासकर हम पीएसडीपी की मद में पहले भी देख चुके हैं काम, लेकिन अब जो कि होता हुआ दिखाई देगा, कितना ज़्यादा इससे लोग फ़ायदा उठा सकेंगे और बिजनेस कम्युनिटी फ़ायदा उठा सकेगी? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये आपने जो बताया है यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो हुकूमत इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है। और आपको पता है कि 1 ट्रिलियन के बजट में तकरीबन 330 अरब इन्होंने इस पर मुख्तस किया है मुख्तलिफ इदारों पे काम करने के लिए। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, एजुकेशन है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ये देख रहे हैं 2 बातें इसमें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि जो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं उनके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, और एक ये कि जो बाकी है उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तस किया है। तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है उसके लिहाज से इस तिमाही में तकरीबन 15%, उसके बाद अगले तिमाही में 20, उसके बाद 25, इस तरह ग्रेजुअली इसमें इजाफा होता जाएगा। तो ये जो कदम है यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे हम ये देखते हैं कि एक तो ये कि हमारी इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर जाएगी, हमारे यहाँ एतमाद बढ़ जाएगा काम करने के लिए, बिज़नेस में जो लोग सरमायादार हैं और सरमायाकार हैं उनको एक किस्म की आसानी मिल जाएगी। और ये आपको शायद अंदाज़ा है और आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोशिश ये है कि ग्रेजुअली, ख़ास के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी कोशिश है कि ग्रेजुअली सरकारी इदारों को आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्रीज़ है उसको पब्लिक में और प्राइवेट में लाते जाएँ। तो ये उस हवाले से बहुत बड़ी कोशिश है, और अगर हम उसमें कामयाब हो जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो इकानमी की डेवलपमेंट है, जो एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट है और जो फॉरेन करेंसी डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये भी हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ वहाँ बाकायदा इसकी थॉरो चेकअप हो रहा है, यानी चेक एंड बैलेंस भी है। यानी ये नहीं है कि ऐसे ही खर्च किए चले जा रहे हैं। जैसे तरक्याती मंसूबों पे 53.93% खर्च किया, तो ये देखिए ज़रूरत इसी बात की है। हमें जो अब अपने खोल से निकल के जो आगे बढ़ना, उसमें इम्पॉर्टेंट यही कि हम प्राइवेट सेक्टर पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले जो वक्त है उसमें प्राइवेट सेक्टर हमको वो रिज़ल्ट दे जो अब तक हम बहुत से इदारों में कामयाब नहीं हुए हैं। फातमी साहब, आपने बिल्कुल डिटेल बताई है हमें। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जहां पीएसडीपी के हवाले से काम किया जा रहा है, वहीं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर को जो उठाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि इस बार प्राइवेट सेक्टर को उठना होगा, ग्रो करना होगा। तो यहाँ पर न्यू कंपनीज भी रजिस्टर हुई हैं तकरीबन इस साल के, इस फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग 4 मंथ्स में तक 14,802 न्यू कंपनीज जो है रजिस्टर्ड हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 14,802 एक बड़ी क्वांटिटी है कंपनीज के हवाले से। तो क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा इससे प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा? और हमने देखा कि अगर हम बैंक से बोरोइंग के हवाले से बात करें तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेट बोरोअर देखा था, लेकिन अब फाइनेंसिंग का भी रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बताइएगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो रफ्तार है वो आपने ख़ुद अभी बताया कि 14,802 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 99.9% जो कंपनीज़ हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हैं। उससे एक चीज़ दूसरी भी हमारे समझ में आती है कि एक तरफ गोया वो जो हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन का स्लो जो तरीक़ेकार था, जो महमल और बहुत आम सा तरीक़ेकार था, उससे हट के हम बहुत फास्ट चले गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। 14,000 को मजाक नहीं, 14,802 रजिस्ट्रेशन हुई, जिसमें तकरीबन कहा जाता है कि 59% प्राइवेट है और तकरीबन सिंगल जो है 39% है, बाकी 4% पब्लिक और गैर मुनाफा। तो ये जो रफ्तार है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ACCP की वजह से डिजिटल फॉर्म के ज़रिए जिस तरह हासिल, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो डेवलपमेंट होगी उसके, ये ज़ाहिर है जो
नई कंपनियां पूरी दुनिया से आई हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट जाहिर हो रहा है, और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी तादाद 59% प्राइवेट की है, तो ये इस तरह फिर इसमें दूसरे इदारे भी ये 4%। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमने कामयाबी से हैंडल किया, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, और जो प्राइवेट सेक्टर की आपने पहले बात की और ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही 14,000 की, तो अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो मैं समझता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या उनके विजन से मुमासलत के साथ, तो उस विजन से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो आपने पहले सबसे पहले अपनी अनाउंसमेंट में इंट्रो में कहा था कि 2030 तक 50 बिलियन, तो हम समझते हैं 50-60 बिलियन। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो प्रोडिक्शन है वो काफ़ी हद तक सही है कि यही रफ्तार कंसिस्टेंसी रही और इसी तरह हम मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे, तो मुझे यकीन है कि हम अपना जो रिज़ल्ट है समर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सही। साथ साथ हम डिजिटल मईशत के हवाले से भी काफ़ी काम देख रहे हैं। गवर्नमेंट हर हफ्ते ये कैशलेस इकॉनमी के हवाले से इजलास करती हैं और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी जो एक एम्फेसिस है उसको भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों ताउन ज़रूरी है। तो फातमी साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है, जमील अहमद साहब ने, कि ख़ास कर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा हम प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करते हुए देखेंगे उतना ही यहाँ पर काम होगा। तो कैसे देखते हैं, खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब मईशत का आउटलुक भी देते हैं और साथ साथ ये भी कॉशियस स्टैंस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी रखते हैं और फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी, ये तीनों चीज़ें हैं जो हमारे पास इन द बास्केट हैं। जी हाँ, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने जो सीमेंस में मुनक़द फंक्शन था उसमें जो उन्होंने ख़ताब किया उसमें यही बात की कि अब वो ज़माना चला गया, बल्कि उन्होंने कहा कि ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा और इंटरनेशनल ग्लोबल जो फिनेंशियल कंपनीज़ हैं जो इकानमी से डील करती हैं, जो बैंकिंग से डील करती हैं, उनमें सही मानों में उन्हें इशारा ये दिया है हमारे बैंक को। उन्होंने कहा हमारे बैंक का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के बराबर आना है ताकि हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तब्दीली को हमने कबूल नहीं किया तो हम दुनिया के फिनेंशियल और इकानमी के रेस में पीछे रह जाएंगे। तो ये जो है ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो पूरी नई दुनिया आ रही है, मसनूई ज़हनियत सलाहियत जो है, जिसको हम वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, बिग डाटा कहते हैं, 5G का है, डिजिटल है, इसमें हमें ज़माने के साथ साथ अपनी बैंकिंग सिस्टम को आगे, हालांकि मैं ये समझता हूँ, मुझे यकीन है कि बहुत कम वक्त में हमने पाकिस्तान में काफ़ी हद तक डिजिटल सिस्टम को न सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है बल्कि बहुत कामयाबी से लागू किया। ठीक है, तकरीबन अभी भी कहा जाता है कि 40 से 45% कैश फ्लो चल रहा है, क्योंकि बहुत से इलाके जहां हमारे यहाँ बैंकिंग अभी इतनी वो नहीं हुई है, लोगों के नॉलेज में नहीं है। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ गुज़श्ता चंद महीनों और एक साल में जो तब्दीली आई है और जो हर चीज़ डिजिटलाइज होती चली गई है, वो बता रहा, वो इंडिकेशन ज़रूर दे रहा है कि आने वाले वक्त में हम अपने टारगेट को और गोल को अचीव कर लेंगे। और स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि अब हमें ज़माने के साथ चलने के लिए और ग्लोबल के साथ हमें उन चीज़ों को फॉलो करना होगा जो ज़रूरी है। फातमी साहब, हम पॉलिसीज़ के हवाले से देख रहे हैं काफ़ी काम हुआ है, हमें इंटरनेशनली काफ़ी स्मार्टर वे में आगे बढ़ना है, हमें पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंट रखना है, हमारे पास जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करना है और हमें अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो 2030 तक का टारगेट रखा गया है वो $60 बिलियन, जो कि बहुत एक मच अचीवेबल टारगेट है। क्या लगता है आपको, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा? जैसे कि आप अभी इससे पहले भी बात कर रहे थे और यू नो वेरी वेल कि आप जानते हैं किस तरीके से हर साल एक रेशो बढ़ रहा है, इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें, तमाम चीज़ों को यकजा करें जितने मंसूबे गवर्नमेंट के हैं, यानी जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो सऊदी अरब से डील करने की कोशिश कर रहा है एग्रीकल्चर में, इसी तरह हम फ्रांस से कोशिश कर रहे हैं कि मदनियात के हवाले से और जो अर्जी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उस हवाले से, इसी तरह हम जो अभी आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, तो अगर इसको सबको यकजा करें तो इसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि किसी का रिज़ल्ट अकेला आएगा, बल्कि सबके रिज़ल्ट अलग अलग आएंगे
और रिज़ल्ट को अगर यकजा करें, कंबाइन करें, तो उसमें अब वैल्यू एडिशन भी आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगी, और वो सब मिला लेंगे तो 60 अरब। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो बिज़नेस इस वक्त हमें साफ नज़र आ रहा है, देखें ना, पहले टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल के बाद बहुत सारी दूसरी ग्रेन्स था, उसके बाद हमने आईटी देखा, और अब जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो हमारी मदनियात है, जो आप भी जानती हैं कि उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। न सिर्फ सोना तांबा, बल्कि उसके अलावा भी जो बहुत कीमती धात है हमारे, जिसके सिलसिले में फ्रांस से बात कीजिए, जिसके सिलसिले में अमेरिका से बात हुई है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप यकजा करें तो जाहिर है ये 5 साल में जो तब्दीली आएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो वैल्यू एडिशन होगा, जो चीज़ें तब्दील होंगी, तो ये मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा बड़ी रुकावट है जिससे हम कहें कि हम 60 बिलियन नहीं, हम आसानी से 60 बिलियन पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि ये इस पे हम तसलसल से काम करते रहे। जो इस वक्त, क्योंकि हमारे पास एक साथ इस हुकूमत की आप कहें अजीब व गरीब बात है या खूबी है या क्या है, कि वो एक साथ तकरीबन हर फील्ड में, हर सूबे में और हर इलाके में काम कर रहे हैं। अलग अलग कमेटी बनाई हुई है, अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री अलग है, मदनियात की अलग काम कर रहे हैं। तो ये सब मिला के जो रिजल्ट आएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो राय है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 60 बिलियन हो जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से भी इसका ऐलान कर दिया गया है 2030। तो आप समझते हैं कि ये जो एक मच अवेटेड पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाह रहे थे कि एक अच्छी पॉलिसी, जामे पॉलिसी आए जिसका एक अच्छा हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट रोल हो, तो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? खासकर हर सेक्टर के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई है, तो जो भी प्रोडक्शन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको ये टैकल कर लेते हैं। जी हाँ, ये मैंने आपसे कहा ना कि बज़ाहिर लगता है कि सब अलग अलग है, लेकिन जैसे होता है ना, एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें होती जो आपको नज़र आती हैं, लेकिन जड़ एक होता है। तो ये हुकूमत, अगर आप देखें सारे काम अगर इनको कैलकुलेट करें, जैसे टोबैको की इंडस्ट्री है या शुगर की इंडस्ट्री है या मदनियात की इंडस्ट्री है, बज़ाहिर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी पॉलिसी ज्वाइंट होगी तो उस ज्वाइंट पॉलिसी से जो फ़ायदा इंटरनल और एक्सटर्नल होगा वो बिलाशुबा, क्योंकि देखिए सारा टारगेट क्या है कि हम लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम सफ़र, हालांकि वो बहुत बैलेंस किया गया, बहुत ज़्यादा बैलेंस, लेकिन अगर आप 5 साल 4 साल पहले चली जाएं तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मेन रीज़न ये था कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा था, फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास फॉरेन करेंसी भी मौजूद है, उसमें भी हम खुशहाल हैं, बहुत अच्छी। और इसी के साथ साथ हमारी जो पॉलिसीज़ है वो सारी पॉलिसीज़, आप कभी गौर करें कि पॉलिसीज़ हमारी बड़ी एग्रेसिव है, और वो वाली पॉलिसी नहीं कि सिर्फ राय है, बल्कि बेशतर पॉलिसी में वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के साथ तंबीह भी है कि ये करना है, ये करना है। इसी तरह वज़ीर ख़जाना ने भी जहाँ जहाँ कहा है वो ये नहीं कहा कि ये ख्याल है, बल्कि उन्होंने कहा ये करना है और ये टारगेट है, ये हमें मिलना है। तो जब आप टारगेट पे काम करेंगी तो दुनिया की कोई भी पॉलिसी बनाएंगी, जैसे अब आप देखें ना, चेक एंड बैलेंस पहले से बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है, बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है, तो वो चीज़ें ज़ाहिर आपको रिजल्ट तो देंगी। बिल्कुल। वेल फातमी साहब, आपने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया, थैंक यू सो मच। आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हम डिटेल डिस्कशन भी कर चुके हैं, साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इससे तमाम जो सेक्टर्स हैं, खासकर जिनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन है, ये चीज़ें जो है वो अलाइन होती हुई दिखाई देती हैं, और एक वेल एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो भी अगर आ जाएगी तो उसके भी इम्पैक्ट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। आज मार्केट में एक वाओ ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस मौजूद है। ओपन हुई मार्केट 1,58,183.94 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,60,944.5। एक अच्छा चंक मार्केट ने जनरेट किया, एक अच्छा ह्यूज हम कह सकते हैं जंप है। लोअर वाज 1,58,971.48, same as the more or less opening, and finally closure 1,60,657.49, यानी कि अपने हायर साइड से थोड़ा सा मार्केट ने जो है वो लूज किए पॉइंट्स, और एक अच्छे पॉजिटिव चेंज के साथ 2,473.55 का इजाफा देखा गया। ये सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, मे बी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मजीद बिहेव करे, एक ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस हो, और इसके बाद मार्केट के नंबर्स वही वापस आएँ जो कि इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एंड फ्रांस के हवाले से बायलैटरल रिलेशन जहां स्ट्रांग हो रहे हैं, वहीं इनके दरमियान माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर काफ़ी एक इन सेक्टर्स के हम कह सकते हैं कोलैबोरेशन के हवाले से बातचीत हो रही है। और इनके दरमियान दोनों हम कह सकते हैं कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो माइनिंग सेक्टर को ख़ासकर इसलिए भी फ़रोग दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रेशियस स्टोन्स हैं, कुछ प्रेशियस मिनरल्स हैं जिनकी डिमांड है। तो फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन अप करती हैं और साथ साथ दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ताउन करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। वी आर एक्चुअली ओपन फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ कोर्स ओपन अप है और साथ साथ फ्रांस के लिए भी और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी हमारी जो रिलेशंस हैं वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन के हवाले से काफ़ी काम किया है। तो इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और इनके दोनों हम कह सकते हैं कंट्रीज़ में ताउन के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो एक अहम पेशरफ्त आई है। क्या क्या आई है वो आज आपको प्रोग्राम में हम बताएंगे। और साथ साथ हम FBR के हवाले से बात करेंगे। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए सिगरेट के खासकर तैयारी की डिजिटल निगरानी का फैसला किया गया है। ये भी काफ़ी अरसे से इस रिफॉर्म्स पे या इस इनिशिएटिव पे गौर किया जा रहा था। फाइनली ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक फ्रूटफुल साबित होगा और इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, डॉक्यूमेंटेशन आएगी। और ज़ेर समंदर ऑयल डिस्कवरी के हवाले से, ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से एक और हम कह सकते हैं स्टेप लिया गया है। वो है 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन होगी पाकिस्तान में। तो ये भी एक हम कह सकते हैं डिस्कवरी एस्पेक्ट से बहुत ही मेजर चेंज होगा। तो आज हम बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ नकवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वासिफ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी हम जब लास्ट पॉइंट से ही शुरू करेंगे कि जो अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के हवाले से काम हो रहा है, ये भी काफ़ी अरसे से सोचा जा रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट अब हो रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अरसे से पाइपलाइन में थी लेकिन अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ख़ासकर जो तेल और गैस के ज़खायर अभी हमें अटक में भी आपको याद होगा डिस्कवर हुए, फिर इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो गया। तो हमारी तो वैसे भी जो ज़मीन है वो मालामाल है इन चीज़ों से। Exactly. Thank you very much, Natasha, for inviting me in the show. ये जो एक्सप्लोरेशन की बात आप कर रही हैं और जो आपका पहला पॉइंट था पाकिस्तान एंड फ्रांस का जो मिनरल्स वाला, ये दोनों बोथ आर लिंक्ड और ये हमें एक इंडिया देते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी काफ़ी सीरियसनेस है अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने में। और जाहिर है कि ये उन्हीं के समरात हैं जो ओवर द टाइम आपको नज़र आते हैं, चाहे वो अमेरिका और पाकिस्तान के जो हमारे इक्तसादी मुआहदे साइन हुए पिछले दिनों में आपने देखा, उसके अलावा सऊदीया के साथ और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हम काफ़ी सारे जो है वो एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। सऊदी डेलीगेशन भी आया पाकिस्तान में। लाइकवाइज जो हमारी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन है या जो हमारे मिनरल्स हैं जिनको पहले एक्सप्लोर नहीं किया जा सका था एंड ओवर द टाइम हम उसको इग्नोर करते रहे, तो अभी दिस नाउ इज द राइट टाइम। पहले तो हम कहते हैं ना हैंड टू माउथ काम कर रहे थे सारे, जो हमारे पास पैसा आता था हम उससे अपने इंपोर्ट बिल और अपनी जो निटिग्रिटीज हैं वही फुलफिल कर लेते थे। एग्जैक्टली। और हम पहले सर्वाइवल के लिए सिर्फ फोकस्ड रहे हैं। कभी भी मुल्क को हमने ये कोशिश नहीं किया प्रोबेबली कि हम उसको फास्ट ट्रैक पे ले जाके जो है वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट दें। और जाहिर है कि हम बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अगर उनके साथ कंपेयर करें तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अभी भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेने से आई होप के जो पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल है उसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ इंक्लूडिंग फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया, अमेरिका, अदर कंट्रीज़, वो हमारे काफ़ी बूस्ट होंगे। अब तो हमने एक मल्टीलेटरल रिलेशंस की बास्केट बना ली है। अच्छा वासिफ साहब, ये भी बताइए, आपने पाकिस्तान और फ्रांस का जिक्र किया, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर यहाँ कोऑपरेशन की एक यकीन दहानी करवाई जा रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम होगा। पाकिस्तान के पास रेयर मिनरल्स मौजूद हैं, हम कह सकते हैं 17 आउट ऑफ 12 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं पूरी दुनिया में जो रेयर मिनरल्स हैं। और इससे ये एक तो हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऊपर से हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस अभी जो बिल्डअप हो चुकी हैं, एक कॉन्फिडेंस आ गया है पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया का। तो ये चीज़ें हैं जो और मज़ीद इसके अंदर कलर्स फुलफिल कर रही हैं। आप समझते हैं कि ये जो माइनिंग एंड मिनरल के लिए हमारा ये इनिशिएटिव होगा
कैनेडियन के साथ ऑलरेडी हम बड़ा जो गोल्ड है उनके साथ हम कर रहे हैं, तो ये भी अनदर थिंग होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि 17 में से 12 मिनरल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे, जिनमें से एमरल्ड एक वन ऑफ द बेस्ट है, हाँ। बिल्कुल, और रेयर भी है दुनिया में और एक्सपेंसिव भी है। और ये सवात के इलाके के अंदर इसको पहले कुछ अर्सा पहले इसको हाईलाइट किया गया, ज़ाहिर है कि था तो पहले से, बट उसको एक्सप्लोर किया गया। और पाकिस्तान के अंदर इसी तरह बाकी काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में अगर हम देखें तो एक्सप्लोर किए गए हैं। अच्छा। लाइक वाइज बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इंक्लूडिंग गोल्ड और इस तरह के दीगर ज़खायर मौजूद हैं जिनको एक्सप्लोर करने के ऊपर हुकूमत काम कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स उसके लिए ज़रूरी हैं और उनके एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी, जो कि एक्सप्लोर करने की भी कॉस्ट है, जाहिर है कि वो पाकिस्तान को आप एक्सप्लोर करते हैं वहाँ से कुछ नहीं निकलता तो वो आपका फिर अमाउंट एग्जैक्टली। लेकिन काफ़ी जाहिर है इंटरनेशनल पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी रिसर्च मुकम्मल करके आते हैं और उन्होंने की है, और जाहिर है कि पाकिस्तान इस फुल, लेकिन पाकिस्तान किसी चीज़ से पीछे नहीं है। जियोलॉजिस्ट पाकिस्तान के और बहुत अच्छे डिस्कवर हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है कंट्री को, और डिफरेंट ज़ाहिर है जैसे मौसम है उसी तरह बाकी भी काफ़ी सारे ज़खायर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं। और उसमें न सिर्फ ये हीरे जवाहरात और ये सोना वगैरह है, बल्कि उसके अलावा ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो भी हमने पास्ट में देखी हैं, और उस तरह के काफ़ी सारे ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, आपने पाकिस्तान और सऊदी रिलेशनशिप की भी बात की कि ना सिर्फ ये, लेकिन जो रिलेशनशिप अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं, यानी कि कहते हैं ना जो कन्वेंशनल हमारे रिलेशन, एक तो अनकन्वेंशनल भी कर लिए हैं हमने, लेकिन कन्वेंशनल जो हमारे हैं खासकर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, तो वो बहुत ज़्यादा इसकी इस बार स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आफ्टर दिस डिफेंस एग्रीमेंट। तो आपको लगता है कि इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए अब जो खासकर पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है, इसकी जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है, यानी कि प्रोवेंशल जो एक हम कह सकते हैं इसकी बुनियाद पे भी काफ़ी जो है वो काम हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि काफ़ी सारी जो पावर्स थी वो प्रोविंसेस के पास चली गई, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो ना सिर्फ बेहतर है बल्कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है ओवर द टाइम कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अहल थे। हमने पास्ट में भी देखा कि जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो सिंध गवर्नमेंट के साथ उनके काफ़ी सारे मुआहदे साइन हुए थे, एग्जैक्टली नहीं बट आई थिंक वो 32 के करीब जो एग्रीमेंट्स थे वो साइन किए गए। देन आप पंजाब गवर्नमेंट को देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा, और ये सिर्फ माइंस एंड एक्सप्लोरेशंस और इन चीज़ों पे नहीं है बल्कि ये ट्रेड रिलेशंस भी हैं। हम देखते हैं कि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान एक इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करना शुरू हुए। रिसेंट पास्ट के अंदर हमने मलेशिया के साथ भी मीट एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट साइन किया। सो अगर मैं इस पूरी बात का क्रक्स दूं तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक राइट टेंजेंट पे है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बना लें ताकि हम जो अपनी इकॉनमी को है काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकें, और बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं ताकि हमें बिजनेसेस जो है वो उसी तरीके से हमारे रिजर्व्स बिल्डअप हो, हमें कोई किसी किस्म के लोन, किसी किस्म के एड्स इसकी तरफ ना जाना रिलाई ना करना पड़े। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इनिशिएटिव लिया गया है और बड़ा ये इंटरेस्टिंग भी है, वो इसलिए कि एफबीआर की जानिब से टैक्स चोरी की रोकथाम करने के लिए सिगरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिजिटल निगरानी का फैसला किया गया है। इससे पहले सिगरेट्स के ऊपर आपको याद है काफ़ी सैंक्शंस या चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बार डिजिटल निगरानी होगी, तो इसका बैकग्राउंड क्या है ये भी बताइए हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। ये जो एफबीआर ने इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, ये आईपी बेस्ड कैमरास का है। अच्छा। उन्होंने फैक्ट्रीज़ के अंदर और ग्रीन लीफ थ्रेशर्स जो कि जहाँ पे टोबैको ग्रो किया जाता है, दो ये फील्ड साइट्स होती हैं, दोनों के ऊपर आईपी बेस्ड कैमरास लगाने का जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। आईपी बेस्ड कैमरास से क्या होगा? आईपी बेस्ड कैमरास से जो फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी निगरानी की जाएगी, और उसमें सख्ती से कहा गया है कि कोई जो उस प्रोडक्शन का पार्ट होगा जो एम्प्लॉई, वो किसी भी किस्म की शिपमेंट वहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। मुख्तस किए गए हैं कुछ एरियाज़ के यहाँ पे कैमरास लगेंगे और एफबीआर उसको खुद मॉनिटर करेगा। इसी तरह इसके साथ साथ अगर आप मुझे अलाउ करें, ये एक 20% जो 20 बिग कंपनीज पाकिस्तान की जो टैक्स पेयर्स हैं उसके अंदर वन ऑफ देम इज़ द टोबैको सेक्टर।
बट टबैको वन ऑफ देम इज अ टोबैको सेक्टर बट इसकी कंपनीज कितनी हैं? कंपनीज तो बहुत सारी रजिस्टर हो चुकी हैं, लेकिन जो बड़ी 3 कंपनीज हैं उनसे वो टबैको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिनमें से एक जो है वो नेशनल नेम के साथ है, मैं नाम नहीं ले सकता। जो एक बड़ी है वो ज़ाहिर इंटरनेशनल है और एक लोकल है वो खैबर पख्तूनख्वा की है, और खैबर पख्तूनख्वा के नाम से ज़ाहिर है कि उसको इमेजिन किया जा सकता है कि वो कौन सी है। ये 3 बड़ी कंपनीज 97% से ज़्यादा टबैको जो है वो सिगरेट बना रही हैं और इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो ये हमने देखा है कि एफबीआर ने ये एक इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है, तो इससे निगरानी से गवर्नमेंट की किटी में कितना पैसा आएगा? अनफॉर्चुनेटली जो कंपनीज होती हैं, ज़ाहिर है कि उनका कोशिश होती है उनकी कि वो अपना मुनाफा बढ़ाएं, और इसी तरह से टबैको इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि वो अपना मुनाफा बढ़ाए। और उन्होंने जो रिसेंट पास में हम देखें फिगर्स, तो उन्होंने 1/3 अपना जो उनका टैक्स बनता था उसका 1/3 जमा कराया, और बाकी जो टैक्स था वो चोरी की मद में चला गया। लाइकवाइज ये जो टबैको है, इसके ऊपर 2 किस्म के मेन टैक्सेस लगते हैं। एक तो सेल्स टैक्स है जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा होता है सेल करने के लिए, और एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्करेज करने के लिए होती है। FED के मद में हम चूँकि FCTC का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, और 2004 से हमने ये वो ट्रीटी साइन की हुई है, हम FED को बढ़ा नहीं रहे। एज अ पॉलिसी मैयर हमें चाहिए कि हम उसको FED को थोड़ा सा बढ़ाएं। हमारी टबैको टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की, जो कि ज़रूरी है कि वो भी बनाई जाए। और तीसरे नंबर पे ये कि हमने 2 टीयर्स में टबैको को जब ये इनिशिएटिव लिया गया है, जब ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है और इतनी एफर्ट्स कर रही है, एफबीआर रिफॉर्म्स के हवाले से भी काम हुआ है, तो ऑब्वियसली यस कि आने वाले दिनों में हम कोई इस टाइप की जो पॉलिसी यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वो भी हम देखें। बिल्कुल हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेजर है जो एफबीआर ने लिया है। लाइकवाइज अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, क्योंकि ज़ाहिर है हम डिस्करेज करना चाहते हैं टबैको यूज़ को। और तो इतना तो उसके ऊपर टैक्स भी है और इतना अब ये भी हो गया है, तो आप चाहते हैं मजीद इसके ऊपर कुछ एम्फेसिस हो? इसके अंदर मजीद गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि जो हमारा हेल्थ बर्डन है वो 712 बिलियन से ऊपर है, जबकि हम जो हेल्थ का जो बर्डन टबैको रिलेटेड डिजीज़ से है या डेथ एंड डिजीज़ जो है वो 712 बिलियन से ऊपर है। जो हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो 200 बिलियन के करीब है। तो हम इसको जो एफबीआर का डाटा शो करता है वो तकरीबन 600 बिलियन शो करता है कि पोटेंशियल था, जो कि इन्होंने नहीं जमा कराया। चलिए अगर हम थोड़ा सा टोबैको से हटके और टैक्सेशन की मद में बात करें, तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो देखें, तो हमारे टैक्स के हवाले से जो रिफॉर्म्स किए गए या टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाने के लिए जितने ज़्यादा स्टेप्स लिए गए, उसको मद्देनजर रखें तो अभी भी हमारे पास तादाद तो कम ही है ना। हम टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आज से रिलेटेड मैं बात करूं पॉजिटिव न्यूज़ की, तो हमें SCCP का डाटा मिलता है आज। आपने देखा कि जो फर्स्ट 4 मंथ्स थे इस फिस्कल ईयर के, उसके अंदर 14,802 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। इस फिगर से हमें ये नज़र आता है कि जो लोकल और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा सीरियसनेस शो कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एज वेल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी अगर हम बात करें तो भी आप देखें कि उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आती है। लाइकवाइज अगर हम सिर्फ IT सेक्टर को देख लें, 2000 ये जो 14,802 कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से 2,999 कंपनीज़ वो हैं जो IT सेक्टर के अंदर रजिस्टर हुई हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, कनाडा और 20 ममालिक हैं जिन्होंने कंपनीज़ रजिस्टर करवाई हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर वो जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसके साथ काम करें। लाइकवाइज अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी और नॉन प्रॉफिट इदारे भी काफ़ी सारे रजिस्टर हुए हैं। सो इकॉनमी को स्टेबलाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं,
اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہمیں اس کے ثمرات نظر آئیں گے. وی آر آن دی رائٹ ڈائریکشن. ویل تھینک یو سو مچ واصف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز آپ نے دیا, اکانومی کے حوالے سے بہترین قسم کی ہم نے ٹاکس کی, اور خاص کر ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں, لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کموڈیٹیز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز جو کہ بڑھ چکی ہے, آج ہم دیکھ سکتے ہیں کافی چینجز نظر آ رہے ہیں گولڈ کی پر تولہ پرائز میں. 4,44,432 روپیز آج کی لوکل مارکیٹ کے یہ پرائز ہیں. گولڈ پر 10 گرام 3,81,434 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آؤنس $4,196.84. انٹرنیشنلی امپیکٹ لوکل مارکیٹ پہ پاس آن ہوا ہے, جو کہ ہم ایویڈنٹلی دیکھ سکتے ہیں. آئل WTI پر بیرل $58.68, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $62.93. آئل پرائسز میں کچھ چینجز ہیں جو کہ آج دکھ رہے ہیں. خاص کر ہم اگر دیکھیں تو تھوڑا سا یہ انٹرنیشنل ٹرینڈ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ ہے. ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس اور بھی ہیں کرنسیز کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 325.28 روپیز, سیلنگ واز 325.86. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 368.4, سیلنگ واز 369.05. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 280.65, سیلنگ واز 281.15. اینڈ لاسٹلی چائنیز یوان بائنگ رہی 39.51, سیلنگ واز 39.58. یو ایس ڈالر کے پرائسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور روپی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کچھ پیساز میں اپریسیشن کر رہا ہے. نیکسٹلی اپڈیٹس دیکھتے ہیں جی سی سی کرنسی اپڈیٹس. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.83 روپیز, سیلنگ واز 74.97. یو اے درہم بائنگ رہی 76.43, سیلنگ واز 76.56 روپیز. قطری ریال بائنگ رہی 77.06, سیلنگ واز 77.2. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 914.05, سیلنگ واز 915.68. یہ تھے کرنسی اپڈیٹس. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.